एमपी में अब की बार कई महीने में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की है संभावना। जबलपुर संभाग के जिलों में आंधी बारिश का रहेगा दौर जारी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में बारिश की संभावना है। प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक ट्रफ लाइन एक्टिव हो चुकी है। प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक ट्रफ एक्टिव है। एमपी में अब की बार कई बार बारिश हो चुकी है। मई महीने में 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना। जबलपुर संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। चौबीस घंटे में लगातार बारिश होने की वजह से आपको बता दें कि ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। और साथ ही मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस बार मानसून के सीजन में ज़्यादा बारिश हो सकती है और मानसून जल्द ही आने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में नौतपा चल रहा है और नौतपा में भी देखिए बारिश का दौर कई जिलों में जारी है। प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं, एक ट्रफ लाइन एक्टिव हो गई है अब की बार मध्य प्रदेश में। और इसी बीच आपको बता दें कि देखिए छत्तीसगढ़ में भी 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले मानसून पहुंचा है। बुधवार को दंतेवाड़ा से हुआ मानसून का प्रवेश। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। जल्द पूरे प्रदेश में मानसून के पहुंचने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले पहुंच गया है मानसून और अब 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस बार मानसून जल्दी पहुंचा है। दंतेवाड़ा से मानसून का प्रवेश हुआ है, तो दंतेवाड़ा से इसकी एंट्री हुई और जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर देखा जाएगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जल्द पूरे प्रदेश में मानसून के पहुंचने की संभावना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जबलपुर से अमित और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो जबलपुर का ही रुख करते हैं। जबलपुर में फिलहाल कैसा मानसून आप कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वेदर की, और मौसम विभाग ने क्या कहा है कि कब तक मानसून पहुंच जाएगा? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जो है शाम को रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। आज सुबह की यदि हम बात करें तो सुबह से गर्मी तो लगभग लोगों को लगा ही उमस वाली गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर काफी कम है, 33 के आसपास टेम्परेचर है। लेकिन हाँ, उमस वाली गर्मी जो है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। धूप है लेकिन बादल भी हैं, जिसके कारण राहत तो लोगों को है, लेकिन उमस वाली जो गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में तेज बारिश जबलपुर में भी हो सकती है। लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही। कल शाम की यदि हम बात करते हैं, शाम को जो मौसम था वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी जबलपुर में हुई थी। तो अभी गर्मी से लोगों को राहत तो है, लेकिन एक उमस वाली गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। जी, जबलपुर संभाग में ये आने वाले समय में भी संभावना जताई गई है। ग्वालियर के हाल क्या है विनोद, आप हमें बताइए। ग्वालियर में फिलहाल कितनी उमस भरी गर्मी पड़ रही है, कब तक यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है? जो कि छत्तीसगढ़ में तो 16 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दिया है, लेकिन ग्वालियर के हाल क्या है? देखिए अंजलि, मैं बता दूं, ग्वालियर में अगर हम पिछले 6 दिन से पहले की तापमान देखें तो लगभग 45 और 40 डिग्री के करीब चल रहा था। कुछ इलाकों में 44 डिग्री भी दर्ज किया गया था, लेकिन जैसे ही नौतपा शुरू हुआ तो ये तापमान और भी गिर गया। और कल के अगर हम तापमान की बीते कल की बात करें तो लगभग 40 डिग्री के करीब रहा, जबकि यही तापमान पिछली साल 28 मई के दिन लगभग 47 डिग्री को पार कर गया था। तो जो नौतपा के दिनों की शुरुआत हुई है वो काफी ठंडे दिन रहे हैं। और ये बताया गया है कि 20 साल में 5वीं बार ऐसा हुआ है जब नौतपा ठंडे महसूस हो रहे हैं लोगों को। हालांकि उमस भरी गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों को जैसे ही घर से निकलते हैं उनको पसीना तो देखने को मिल ही रहा है। मौसम विभाग ने जहां तक ये जानकारी दी है तो उसमें ये बताया गया है कि इस बार जो ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून की दस्तक होगी वो लगभग 5 दिन पहले यानी 20 जून के आसपास हो सकती है। पिछले कुछ सालों से ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून 25 और 30 जून के बीच में आ रहा था। और ये भी अनुमान जताया गया है कि मानसून से पहले 1-2 स्थानों पर ग्वालियर चंबल अंचल में प्री मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। तो लोगों को गर्मी से बहुत ज्यादा मुश्किल इस बार होने वाली नहीं दिख रही, और बीच में अगर बारिश हो भी जाती है तो राहत
भरी ही खबर ये कही जाएगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में देखिए बहुत भीषण गर्मी होती है। हालांकि पिछले 3 दिन से हम ये देख रहे हैं लगातार कि कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं हल्की बूंदाबांदी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन उमस जरूर लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ रोशन भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। और रोशन, दंतेवाड़ा से एंटर हो चुका है छत्तीसगढ़ में मॉनसून और आने वाले कुछ समय में पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिलेगा फिलहाल। लेकिन मैं देख पा रही हूं कि अभी तो बिलासपुर में धूप काफी ज्यादा तेज है। जी बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि जो मौसम है वो समय से पहले 16 दिन पहले ही मानसून की जो है एंट्री छत्तीसगढ़ में हो गई है। और दंतेवाड़ा जगदलपुर में जो ये मानसून की जो ये एंट्री होती है और 16 दिन पहले ही एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखिए इस भीषण गर्मी से जो है लोगों को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती नजर आएगी। और बात करें तो मौसम विभाग ने भी प्रदेश के 29 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, और जिसमें ज्यादातर जिलों में जो है वो बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो 29 जो जिले ऐसे हैं जहां बारिश होगी, और कई जिले ऐसे हैं खासतौर पर अगर बात करें तो बस्तर संभाग की, वहां गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो भी हवाएं चल सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। लेकिन जिस तरीके से नौतप्पा में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि नौतप्पा में जो भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो और तेज हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि बिलासपुर में जिस तरीके से मौसम 43-44 डिग्री तक भी पहुंच गई थी, ऐसे में अनुमान जताया जा रहा था कि जो नौतप्पा जो है और भी भीषण गर्मी की चपेट में जो है लोग आते नजर आएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम बिलासपुर में बना हुआ है वो अभी 4-5 दिन से जो है वो बदली छाई हुई थी। हालांकि आज जो है वो तेज धूप निकली हुई है और तापमान जो है वो 33 डिग्री पर अभी अधिकतम तापमान बना हुआ है। हालांकि दोपहर होते होते मौसम में बदलाव भी होगा और देर शाम तक जो है यहाँ बिलासपुर में बारिश होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि जिस तरीके से अभी मौसम बना हुआ है तेज धूप और बदली वाला, उसकी वजह से जो उमस की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और बची कुछ कसर जो है बिलासपुर में जो है बिजली जो गुल होने की वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। देर रात में भी जो है 3 से 4 बार ज्यादातर जगहों पर जो है बिजली बंद हो जा रही है, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो उमस भरी जो गर्मी है वो तो हलाकान लोगों को कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को, चूंकि अगर धूप नहीं भी हो लेकिन उसके बावजूद भी जो तपिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अगर विनोद हम बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर में भी अमूमन हम देख रहे हैं कि बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो नौतपा का कितना असर ग्वालियर में है, क्योंकि ग्वालियर में हमने देखा है कि टेम्परेचर ज्यादा चला जाता है अमूमन गर्मियों में। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये बात सही है कि ग्वालियर में गर्मियों में तापमान लगभग 47 डिग्री के करीब पहुंचता है, और पिछली बार 2023 में भी ये देखने को मिला था, 24 में भी ये देखने को मिला था कि तापमान 40-47 डिग्री तक रहा। लेकिन इस बार तापमान अभी इतना अधिकतम नहीं पहुंच पाया है, लगभग 45 डिग्री के आसपास तो छू गया है। इसकी वजह से देखिए लोगों को बहुत गर्मी का सामना करना तो पड़ता ही है। साथ ही साथ मैं बता दूं, लोगों को घरों से निकलने में भी काफी मुश्किल होती है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, आपको तस्वीरें दिखा दूं, गर्मी है, लेकिन गर्मियों के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं एक प्लेग्राउंड आप देख रही होंगी तस्वीर में, जहां कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको तो देखिए गर्मियों में भी खेलने की आदत रहती है। आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होती है, उन्हें अपनी शरीर का ध्यान में रखते हुए बाहर निकलना होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि ये संभावना जताई जा रही थी कि तापमान और बढ़ेगा, तो अभी लग नहीं रहा कि ये तापमान इस बार 46 डिग्री के आसपास जाएगा। तब तक हो सकता है प्री मानसून की बारिश देखने को मिल जाए। कब से कहा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी? देखिए प्री मानसून की बारिश तो लगभग मानसून के 15 दिन पहले देखने को मिलती है, तो हो सकता है जून के पहले सप्ताह में प्री मानसून की बारिश ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिले। हालांकि जो बारिश है, जो मानसून है और बारिश का जो सही समय शुरू होता है ग्वालियर चंबल में, वो 25 और 30 जून के आसपास देखने को मिलता है। बिल्कुल, मतलब कि एंड में ही मानसून जो है वो ग्वालियर में दस्तक देगा, लेकिन इसका असर मानसून का वो हम अलग अलग जिलों में देखने को हमें मिल सकता है। अमित, जबलपुर में सुबह और शाम के समय में कितना मौसम बदल जाता है? आंधी तूफान का दौर भी यहाँ जारी है, तो क्या सुबह के और शाम के समय में तापमान में गिरावट देखी जाती है? क्या यहाँ पर आंधी बारिश आ जाती है? बिल्कुल, इस बार आपको कह सकते हैं कि नौतपा जो लोगों को काफी राहत भरे थे। पहले तो तेज लू होती थी, तेज तपन होती थी, इस बार तो लोगों का उससे सामना नहीं हो पाया। सुबह
सुबह से जो बादल छाए रहते हैं, अभी फिलहाल थोड़ी बहुत धूप जबलपुर में आपको देखने को मिल रही होगी और शाम तक जो है मौसम बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो नौतपा पहले हुआ करते थे कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो तेज लू चल रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। तो इस बार फिलहाल अभी तक ऐसा जबलपुर में इतनी तेज गर्मी तो नहीं पड़ी और सुबह शाम की जो ठंडक होती है, आंधी तूफान चलती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो नौतपा है लोगों के लिए राहत लेकर आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये हम देखते थे कि नौतपा में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती थी। अगर रोशन हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चूंकि अब तो मानसून ने एंट्री इसमें दे दी है, दस्तक हो चुकी है यहाँ पर, तो क्या बाकी अन्य जिलों में कितना असर और कब तक मानसून दस्तक दे सकता है? साथ ही नौतपा चूंकि हम देख रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून का जो सही समय रहता है वो 15 जून जो रहता है, 15-16 जून तक जो है वो मानसून प्रवेश करता है। लेकिन 16 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में जो है वो मानसून प्रवेश कर चुका है और ज़्यादातर जिलों में अभी देखे होंगे आप कि लगभग 8 से 10 दिनों में जिस तरीके से प्रदेश में मौसम रहा है, ज़्यादातर जिलों में जो है वो बारिश भी हुई है। अगर बिलासपुर के पड़ोसी जिले की अगर मैं बात करूँ तो पेंड्रा में 2 दिन पहले ही ओले गिरे हैं और ओले ऐसे गिरे हैं मतलब तेज ओले गिरने की वजह से जो है मौसम बेहद ही अलग हो गया था। मतलब जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ था वो ऐसे नौतपा के मौसम में बहुत कम ही देखने को मिला है और पूरे 64 साल के इतिहास में बताया जा रहा है कि जो नौतपा के समय में जो है वो मानसून में जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है। तो ऐसे में ज्यादातर जिलों में भी मौसम विभाग में जो है बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ तो मानसून दस्तक देने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और मौसम पर अपडेट देने के लिए।